सुप्रभात बच्चों, कक्षा 8 का पार्ट 5 संज्ञा के विकारक तत्व, जिसका कि मैं आपको लिंग, वचन और कारक मैंने पढ़ाने को बताया था। उसमें से मैं लिंग आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वचन। तो ज़रा हम पहले वचन की परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में क्या बोला जाता है? वचन बोला जाता है। एक और परिभाषा ज़रा हम देखते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे कि एक है कोई वस्तु तो एक वचन, और बहुत सारी हैं या दो हैं तो बहुवचन। अर्थात जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो ज़रा हम पहले एक वचन की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बहुवचन की। संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के होने का पता चले, किसका? एक होने का पता चले, उसे क्या हम कहेंगे? एक वचन। उदाहरण देखते हैं ज़रा हम, जैसे कि लड़का, लड़की, गाय, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा। अब इन्हीं को हम मात्रा लगा के कर दें तो बाद में क्या बन जाएंगे? बहुवचन। आगे मैं आपको बताऊंगी। तो एक वचन की परिभाषा क्लियर है, उसके बाद है अब हमारा बहुवचन। हाँ, तो ज़रा बहुवचन की परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो। मीन्स मैंने पहले आपको क्या बताया था? एक वचन में एक वस्तु का होना, और इसमें क्या अंतर है? बहुत सारी वस्तुओं का होना है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? बहुवचन। अर्थात जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है। तो दोनों में अंतर क्लियर हो गया, एक वचन और बहुवचन में। एक वचन में एक वस्तु, एक प्राणी, एक पदार्थ, और बहुवचन में बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे प्राणी, बहुत सारे व्यक्ति। ठीक है, तो ज़रा हम बहुवचन के उदाहरण देखते हैं। जैसे कि लड़का का लड़के, बहुवचन। लड़का एक वचन में था, लड़के बहुवचन में आ गया। लड़की एक वचन में आएगी, लड़कियां बहुवचन में आएगी। गाय का गाय, कपड़ा का कपड़े, टोपियां, ये सब तो आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो। बस एक बार आपका रिवीजन हो रहा है ये, बस। ठीक है, माता का माताएं, पुस्तक का पुस्तकें, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। वह का वे, वो। ठीक है, यह का ये, लता का लताएं। ठीक है, तो इनके भी एक वचन और बहुवचन और वचन के भी कुछ नियम होते हैं, तो वो नियम मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे। तो पहला नियम है हमारा, आदरणीय या सम्माननीय व्यक्तियों के लिए, आदरणीय मीन्स जो जिनके की हम रेस्पेक्ट करते हैं, बहुवचन का प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गांधी जी चंपारण गए थे। अब गांधी जी व्यक्ति हैं तो हम उनके लिए था नहीं लगा सकते, वो सम्माननीय है हमारे लिए। तो सम्मान, रिस्पेक्ट के रूप में हम हैं गांधी जी एक ही, लेकिन रिस्पेक्ट के लिए हम उनके साथ क्या लगाएंगे? थे। शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। ठीक है, शास्त्री जी भी एक ही हैं, लेकिन हमने थे क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं। गुरुजी आज नहीं आए, हम यूँ नहीं कह सकते कि गुरुजी आज नहीं आया। ठीक है, पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे। पापा जी, हम अपने फादर का रिस्पेक्ट करते हैं तो उनके लिए भी जाएगा नहीं लिखेंगे, जाएंगे लिखेंगे। गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे, वही जो मैंने आपको आगे बताया। उसके बाद श्री रामचंद्र जी वीर थे, ये भी क्या हुआ? बहुवचन में कहलाएगा, और सम्मान के लिए हम यूज़ करेंगे। दूसरा है हमारा, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए, मीन्स रिलेशन के लिए उपयोग में करता है। जैसे नाना। अब नाना, अगर हमारे दो नाना है तो भी हम उनको नाना ही बोलेंगे, नाने नहीं बोलेंगे। मामी हैं तो मामी ही बोलेंगे। ताई, ताऊ, जो भी हमारे संबंधित होते हैं, रिलेटिव होते हैं, उनके लिए हम अधिकतर एक वचन का ही प्रयोग करते हैं। तीसरा है हमारा, द्रव्य की सूचना देना। द्रव्य मीन्स लिक्विड जो होता है उसको द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य सूचक शब्द संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। जैसे कि हमें 2 किलो तेल लेना है, 2 लीटर तेल लेना है, तो हम तेलों नहीं बोलेंगे, तेल बोलेंगे। घी लेना है, ये 1 किलो घी हो या ज़्यादा घी हो या कम घी हो, सब में घी यूज़ होगा, घीयों यूज़ नहीं होगा। पानी, पानी को भी हम कभी भी पानियों नहीं कहेंगे। नदी में पानी बह रहा है। दूध के लिए भी ये नहीं कि 4 किलो दूधों ले आओ, 4 किलो दूध लाओ, ऐसा ही 4 लीटर दूध लाओ, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। लिक्विड जो चीज़ होती हैं उनके लिए हम हमेशा किसका उपयोग करेंगे? एक वचन में ही होता। चौथा है हमारा, वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है। जैसे कि दाम, दर्शन, प्राण। प्राण हर लिए उसने, प्राण हर लिया नहीं बोलेंगे, किसी के प्राण लेना होता है ना, तो प्राण हर लेना,
होता है उसको बोलेंगे प्राण हर लिए बोलेंगे, हर लिया नहीं बोलेंगे। आंसू आ रहे हैं ये नहीं बोलेंगे मेरे आंसू आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा ही किस में प्रयोग होगा, बहुवचन का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं। लोग कहते रहते हैं आपके दर्शन मिलना मुश्किल है, तुम्हारे दाम ज़्यादा हैं। किसी भी चीज़ के लिए हम वस्तु के दाम के लिए बोलते हैं ना। आज के समाचार क्या, ये नहीं बोलेंगे आज का समाचार क्या है। समाचार के लिए अधिकतर किस में क्या यूज़ करते हैं, बहुवचन में उपयोग करते हैं। पांचवा है हमारा वचन में पुल्लिंग के इकारांत उकारांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। तो ज़रा उदाहरण देखते हैं हम। एक मुनि, अब मुनि के लिए एक उपयोग किया गया है तो ये क्या है, एक वचन। और 10, अगर 10 है संख्या मुनियों की तो 10 मुनियों नहीं बोलेंगे, केवल क्या बोलेंगे, मुनि ही बोलेंगे। एक डाकू यानी कि 10 डाकुओं आ रहे हैं। एक डाकू के लिए तो हमने यूज़ किया एक डाकू आ रहा है, और हमारे सामने 10 डाकू आ गए तो हम ये नहीं कहेंगे 10 डाकू आ रहे हैं, हम क्या बोलेंगे 10 डाकू आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कि समान होता है एक वचन, और मतलब चेंज नहीं होता उसमें कि कोई कुछ शब्द जैसे डाकू शब्द है, मुनि शब्द है, इनमें एक वचन ही होगा, बहुवचन नहीं होगा। कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए भी वह और मैं की जगह हम का प्रयोग करते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, कुछ जगह या कुछ राज्य भी ऐसे होते हैं जिनमें कि मैं को हम कहते हैं अधिकतर। तो जैसे कि मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग नहीं जा रहे, लेकिन खुद के लिए भी वो हम उपयोग कर सकते हैं बड़प्पन दिखाने के लिए। जब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश हुए। अभी ऐसा नहीं था कि गुरुजी बहुत सारे हैं या 2-4 हैं, एक गुरुजी के लिए बोला जा रहा है, लेकिन किसके लिए बोला जा रहा है, बड़प्पन दिखाने के लिए, थोड़ा बड़ा बनने के लिए बोले जाते हैं। हमें याद नहीं कि हमने ऐसा कहा था। कुछ लोग मैं की जगह हम का यूज़ करते हैं, हमने का यूज़ करते हैं, तो उनका बोलने का वो तरीका होता है। तो ये किस रूप में यूज़ किया जाता है, किसी को बड़प्पन दिखाने के लिए। सातवां है हमारा कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह पर आप का प्रयोग किया जाता है। तुम अधिकतर एक या दो के लिए या एक के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन उसकी जगह अगर सम्मान के लिए या अच्छा व्यवहार दिखाने के लिए हम आप का प्रयोग भी करते हैं। आप कहाँ जा रहे हो, आप कैसे हो, उसकी जगह हम तुम का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जिनसे हमें रेस्पेक्ट होता है ज़्यादा, तुम जैसे हम उम्र है हमारा कोई तो उससे हम तुम बोल देंगे, लेकिन हमसे कोई बड़ा है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ कर रहे हैं। तो आप कहाँ जा गए हैं, इसका आप का भी हम यूज़ कर सकते हैं। आठवां है हमारा जिसमें कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कि दोनों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। वो एक वचन में भी आता है और बहुवचन भी बन जाता है। जैसे कि कुत्ता भौंक रहा है। अब कुत्ते के लिए क्या करा गया, कुत्ता एक है तो उसके लिए भौंक रहा है एक वचन में बोला गया। अगर बहुत सारे हैं तो कुत्ते भौंक रहे हैं, एक वचन का बहुवचन हो जाएगा। शेर जंगल का राजा है। अब शेर जंगल का राजा यानी कि एक शेर के लिए ये बोला गया है, ये पूरी शेर जाति के लिए बोला गया है, ये केवल एक शेर के लिए नहीं बोला गया। तो इस बात का हमको ध्यान रखें। बैल के 4 पाँव होते हैं। अब ये जातिवाचक संज्ञा में आता है, केवल एक बैल के लिए नहीं बोला गया, सारे बैलों के लिए बोला गया है कि बैल के 4 पाँव होते हैं। अच्छा, 9वां है हमारा धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। मेटल्स तो आप जानते हो ना, जैसे कि सोना, चांदी, धन आदि का हमेशा प्रयोग किस में होता है, एक वचन में ही किया जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए सोना बहुत महंगा है, चांदी बहुत सस्ती है, उसके पास बहुत सारा धन है। ये शब्द जो हमेशा किस में आएंगे, एक वचन में ही इनका उपयोग किया जाएगा। अच्छा, 10वां है हमारा गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। जैसे कि मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूँ। इन दवाइयों की अनेक खूबियाँ हैं। गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का एक वचन में भी प्रयोग किया जाएगा और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सज्जनता पर सभी मोहित थे। अब ये सज्जनता क्या है, गुणवाचक है, ठीक है। तो इसमें हमने बहुवचन का प्रयोग किया है, क्यों, क्योंकि वो एक सम्माननीय व्यक्ति थे। मैं आपकी विविधता को जानता हूँ। 11वां है हमारा सिर्फ एक वचन में हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग होता है। हम किसी भी चीज़ के लिए कहते हैं ना, हर एक दिन मैं आता हूँ, हर एक दिन मैं स्कूल जाता हूँ, ऐसे यूज़ करते हैं। तो जैसे ज़रा कि हम बोलेंगे नंबर 1, हर एक कुएं का पानी मीठा नहीं होता। ये किस में, एक वचन में आएगा। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा। प्रत्येक किसके लिए, एक के लिए कहा, हर व्यक्ति के लिए कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया, हर व्यक्ति के लिए कहा गया है। हर इंसान को इस सच को जानता ही है। ये क्या किसके लिए यूज़ किया गया, सारे इंसानों के लिए यूज़ किया गया है, एक वचन के रूप में यूज़ किया गया।
12वां है हमारा समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। समूहवाचक संज्ञा मतलब बहुत सारे जो समूह हो, बड़ा समूह उसके लिए। इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है। लंगूरों की एक टोली ने बहुत उत्पात मचा रखा है। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे एक वचन के लिए किया गया है, जैसे कि जो सारी जनता है उसके लिए हम एक वचन का प्रयोग करें, सारी जनता के बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है, तो एक के लिए इंसान के लिए नहीं बोला जा रहा, सारी जनता के लिए बोला जा रहा है। लंगूरों की एक टोली, अब एक लंगूर के लिए नहीं बोला जा रहा, पूरी टोली के लिए उपयोग किया गया है। किस में किया गया है? एक वचन के रूप में प्रयोग किया गया है, मतलब टोली किस में आएगा? एक वचन में आएगा। 13वां है हमारा ज़्यादा समूहों का बोध करने के लिए समूहवाचक संख्या का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। कोई समूह हो, बड़ा समूह हो, तो उसके लिए विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियाँ गई हैं, जैसे कि उसका बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं तो वो उसमें क्या आएगा? बहुत सारे विद्यार्थी गए तो वो टोलियाँ कही जाएंगी, टोली नहीं कहेंगे कि विद्यार्थियों की टोली गई है, विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियाँ गई हैं। अकबर की सदी में अनेक देशों की प्रजा पर अनेक अत्याचार होते थे। अनेक देशों, बहुत सारे देशों का अगर नाम आ रहा है तो किस में आएगा? बहुवचन में आएगा। 14वां है हमारा एक से ज़्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, अधिकतर बहुवचन में होगा, जैसे कि लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है। बहुवचन में तो डायरेक्ट शब्द लगाया जाएगा, लेकिन अगर एक है तो एक लगा दिया जाएगा। उदाहरण के लिए आँख, कान, उंगली, पैर, दांत, अंगूठा, ये सब उदाहरण है। राधा के दांत चमक रहे हैं, तो ये दांत बहुत सारे हैं, तो किस में आएंगे? बहुवचन में आएगा। मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, अब बाल भी बहुत सारे हैं, तो ये भी बहुवचन में आएंगे। मेरा एक बाल टूट गया, अब एक बाल के लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो नंबर लिख देंगे उसकी जगह, एक बाल। मेरी एक आँख में खराबी है, तो उसके लिए भी अगर एक आँख में खराबी है तो उसके आगे क्या लगा देंगे? एक लगा देंगे। अगर हम सब के लिए उसके बाल बहुत सुंदर हैं, बहुत सारे हैं, तो वो बहुवचन में यूज़ होगा, और अगर एक है तो हम उसके आगे एक वचन बनाना है हमको, तो एक लगा देंगे। 15वां है हमारा करण कारक के शब्द, जैसे कि जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि को हम किस में उपयोग करते हैं? बहुवचन में करते हैं। जैसे कि बेचारा बंदर जाड़े में ठिठुर गया, अब ये नहीं कहेंगे कि बेचारा बंदर जाड़ा में ठिठुर गया, ये बहुवचन में ही उपयोग में आएगा। कौन? जाड़ा। भिखारी भूखे मर रहे हैं, ये नहीं कहेंगे कि भिखारी भूखा मर रहा है, अकेले के लिए यूज नहीं करेंगे, सारे भिखारियों के लिए बोला गया है कि भिखारी बहुवचन में आएगा ना, तो भिखारी भूखे मर रहे हैं। 16वां कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण आदि शब्दों के बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि छात्रगण बहुत व्यस्त हैं, अब ये एक छात्र के लिए नहीं बोला जा रहा, बहुत सारे छात्र होंगे तो उनके लिए जो छात्र का बहुवचन होगा वो क्या होगा? छात्रगण। मजदूर लोग काम कर रहे हैं, अब ये नहीं करेंगे कि मजदूरों लोग काम कर रहे हैं, मजदूर बहुत सारे हैं तो मजदूरों नहीं कहेंगे, मजदूर लोग काम कर रहे हैं, ये भी किस में आएगा? बहुवचन में आएगा। स्त्री जाति बहुत संघर्ष कर रही है, अब स्त्री के साथ जाति लगा हुआ है, मीन्स एक स्त्री नहीं है, सारी स्त्रियों के लिए कहा गया है कि स्त्री जाति बहुत संघर्ष कर रही है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको वचन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे और ध्यान से समझेंगे तो अच्छे से उसके नियम समझ में आ जाएंगे। आपको ये आप वचन वाला जो मैंने कराया है टॉपिक, इसी में से मैंने जो लेक्चर भेजा इसमें से अच्छी और सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कारक। धन्यवाद।